नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। और जैसे कि आपका फॉर्म का डेट भी निकल चुका है और फॉर्म आशा करते हैं आप लोग भर लिए होंगे, और जो भी बच्चे नहीं भरे होंगे वो जाके कृपया करके अपना फॉर्म भर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल और बारीकी से समझाया है। जो भी बच्चे 30 तक पिछली पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हम 30 यानी अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको पता ही है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे, ठीक। और बाद में यहाँ से मिलान करेंगे कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। और हाँ, बच्चे लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वहाँ पे आपके आउट ऑफ, मान लीजिए हम एक सेशन में 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं, तो 15 आउट ऑफ 15 में से आपका कितना मार्क्स आया ये आप खुद से बताना, कमेंट में ना भूलिएगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बहुलक माइनस माध्यक, ये माध्यिका होना चाहिए ना, माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका इज इक्वल टू क्या है हमारा 24 है। तो माध्यिका माइनस माध्य क्या होगा बताना है। चलिए, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मीन, मीडियन और मोड का जो हमारा रिलेशन है वो लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा, जो मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। यानी कि हमारा बहुलक जो होता है, ये रिलेशन है, बहुलक इज इक्वल टू हमारा होता है 3 माध्यिका माइनस हमारा 2 माध्य होता है, ठीक। ये हमारा हमको रिलेशन पता है और हमको निकालना क्या है, निकालना है माध्यिका माइनस माध्य निकालना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ, मान लीजिए ये तो इक्वेशन हमारा है, ये रिलेशन है, और जहाँ पे भी हमारा इक्वल का साइन लग जाता है वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। आपको पता होना चाहिए ये। तो अगर मान लीजिए अगर हम दोनों तरह से माध्यिका घटा लें, इस इक्वेशन में से हम दोनों तरफ से दोनों तरह से घटा सकते हैं, इधर से हम माध्यिका घटा लें, ठीक। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो इसी से हम निकालेंगे। इधर से भी माइनस कर ले माध्यिका और इधर से भी हम माध्यिका माइनस कर लें, ठीक। क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा बहुलक, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमको दिया है, बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगा हमारा। ये इस साइड RHS में हमारा इधर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो ये ऐसे आपको दिमाग में ही कर लेना चाहिए था। माध्यिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका है तो एक माध्यिका चला जाएगा, तो हमारा 2 माध्यिका हो जाएगा, 2 हमारा माध्यिका हो जाएगा माइनस 2 माध्य हो जाएगा, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य, ठीक। और हमको यही पता करना है, ठीक। और हमारा ये बहुलक माइनस माध्यिका का हमारा ये बहुलक माइनस माध्यिका का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 24 रख देंगे, और ये 2 जब इधर से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा 12 हो जाएगा। यानी हमारा जो मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मीन का जो वैल्यू निकालना है वो क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। माध्यिका माइनस माध्य का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये 12। ये बस आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ा है, नहीं तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से ही मन में करके, आपको ये रिलेशन अगर पता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ईजी है। चलिए,
11/15 का दशमलव प्रसार होता है। बताना है आपको शांत आवृत्ति होगा या अशांत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा या फिर शांत होगा। तो चलिए हम कुछ इसको करते हैं, क्योंकि 11/15 को हम 3/5 लिख सकते हैं और जहाँ भी 3 आ गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये हमारा अशांत प्रसार हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल x² - 2x + 1 का एक शून्यक होगा। तो आप तो ऐसा करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके भी अगर खुद से आप रूट नहीं निकालना चाहते, इसका शून्यक नहीं निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 है और आपको एग्जाम में करना है, ठीक, तो पॉलिनोमियल हमको px ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल x² - 2x + 1 का एक शून्यक होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में निकालना है। अगर मान लीजिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको विधि से x² - x + 1 करके, ये तो छोटा पॉलिनोमियल है, ठीक, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक, x × x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। तो हमारा x - 1 का होल स्क्वायर यानी x - 1 यहाँ पे भी 1 है, इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू हमारा 1, ये तो डायरेक्ट आ गया। बट अगर एग्जाम में अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ बढ़ा दे और ऐसे ऑप्शन रहे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, p1 का वैल्यू रख के देखेंगे, अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 - 2 + 1 इजिकल टू ये 0 हो गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1, हमारा ये इसका एक रूट हो जाएगा, यानी हमारा शून्यक हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम एग्जाम में अगर पॉलिनोमियल ये बहुपद हमारा अगर बढ़ा दे तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, बट वैसे कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, एक त्रिभुज का आधार 15 dm है, यानी डेसीमीटर की बात किया है यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई 12 dm है। तो दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसका आधार हमारा 20 dm है। तो चलिए सबसे पहले किस फर्स्ट में देखते हैं। हमारा जो बेस है हमारा क्या दिया है, 15 दिया है, बेस हमारा 15 dm दिया है, ठीक, और इसकी ऊंचाई जो हमारा हाइट दिया है क्या है, 12 dm दिया है, ठीक। हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इजिकल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 15 इंटू 12 हो जाएगा। चूँकि दूसरा दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज, इसके दुगुना क्षेत्रफल है, तो हम इसका क्षेत्रफल का दुगुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यानी हमारा एरिया क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज जिसका इसके एरिया का दुगुना बराबर हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 2 से गुना कर दिए हैं। तो 15 दूना 30, 15 × 15 और 3 180 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो कि ये एरिया दूसरा त्रिभुज है, जिसका एरिया इतना के बराबर हो गया। तो हमारा दूसरा एरिया हो जाएगा 180, जो कि दूसरा त्रिभुज का जिसका क्या है, बेस हमारा 20 है। तो इसका एरिया इसका मान लेते हैं हम, इसका ऊंचाई जो हमको ज्ञात करना है, तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस हमारा 20 दिया है, इसका h ले लेते हैं, ठीक। तो हमारा h इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा कितना से, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, यानी h इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 18 डेसीमीटर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आपको बताने के लिए इतना सब प्रोसेस करना पड़ा, नहीं तो आप डायरेक्ट 2 स्टेप में करके एग्जाम में बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 6 जिसका कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है 6, 3 और 3, 6 से सम दूरस्थ पर है, यानी
एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहाँ से ये दोनों पॉइंट जो है हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। तो एक मिनट पहले हम इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप एक इमेजिनरी कोई सा भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक। ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इस पे कोई हमारा पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा एक्स एक्सिस पे एक्स रहेगा, बट वाई क्या रहेगा हमारा, वाई हमारा 0 रहेगा, ठीक। और यहाँ से हमारा दो पॉइंट है, एक मान लीजिए एक 3, 6 है, इसको ए ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा बी जो कि है 6 और 3 है। और यहाँ से ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिससे ये समान दूरी पे है, ठीक। ऐसे फिगर में मतलब ये दूरी यानी क्वेश्चन के अनुसार हमारा इसको हम सी ले लेते हैं, हमारा ए सी इजिकल टू हमारा बी सी दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। तो चलिए, तो ए सी का यानी डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इजिकल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम AC सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे x लीजिए या पहले इसको लिखिए या पहले उसको लिखिए, बात दोनों हमारा बराबर होता है। तो मान लीजिए हम x में से x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस हमारा y 0 में से माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई रूट, ये हमारा AC हो गया। अब BC देखते हैं, BC हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम दोनों बगल अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस, डायरेक्ट यहीं पे हम ये कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस हमारा 9 हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखते हैं हमारा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। और ये 9 से हमारा 9 भी कट जाएगा, ठीक, 9 से 9 भी कट जाएगा। और ये हमारा ये 36 से 36 भी यहाँ पे कट जा रहा है, तो हमारा बचा क्या, अब बचा हमारा ये -6 इधर जाएगा या इसको इधर लाते हैं, तो हमारा बचा क्या, 12x माइनस 6 इजिकल टू हमारा 0, यानी 6x इजिकल टू 0, या x इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, x इजिकल टू 0। और x एक्सिस पे हमारा ये जो पॉइंट है ये तो 0 होएगा ही, यानी हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y हमारा 0 रहेगा और x इजिकल टू भी हमारा 0 हो गया, यानी वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉइंट ये एक्चुअली में वो पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा, यानी वो कौन सा वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, जो कि ये दोनों पॉइंट से हमारा ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो दो हम क्वेश्चन बनाने के लिए दो पॉइंट हम लिख दिए हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट हम x और 0 मान लिए हैं और दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन के अनुसार AC इजिकल टू BC करके हम x का वैल्यू निकाल दिए हैं, जो कि हमारा क्या आया है 0 आया है। तो y अपने आप 0 हो जाएगा, चूँकि x एक्सिस पे वो पॉइंट है, तो हमारा वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी ये ओरिजिन हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज के कोण होने के लिए कंडीशन क्या है,
आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग हमारा, तीनों एंगल ए बी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो चलिए बहुत ही सिंपल है और ये आपको तो जोड़ के देख लेते हैं। 6 7 13, ये नहीं होएगा हमारा, 180 नहीं हो रहा है, 90 150 ये भी नहीं हो रहा है, 7 4 11, 7 7 14, हाँ ये हमारा त्रिभुज हो सकता है क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग हमारा क्या है, 180 डिग्री है और ये हमारा आइसोसेलर ट्रायंगल बन रहा है जो कि दो एंगल बराबर है तो हमारा दो साइड भी बराबर होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, लंबाई L और चौड़ाई W के साथ एक आयत का परिमाप है। तो आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये तो एकदम इजी है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो 2l की जगह पे l ही रहेगा और हमारा b की जगह पे w दे दिया है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कुछ नहीं है, 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। बहुपद यानी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद एक मूल जिसका रूट 15 होगा, ठीक। यानी 15 रूट होने के लिए इस पॉलिनोमियल में से क्या घटाना जरूरी होगा कि ये एक इसका मूल यानी रूट हो जाए। तो चलिए उसके पहले के लिए कंडीशन देखते हैं, एक मिनट हम इसको हम इरेज करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक। हमारा पॉलिनोमियल जो दिया है f(x) या p, आप कोई भी कैसे भी फॉर्म में पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। चलिए हम f(x) के फॉर्म में ही लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 पॉलिनोमियल, इसमें से क्या घटाना है ताकि ये 15 जो है इसका एक रूट हो जाए। क्योंकि 15 रूट होने के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, मान लीजिए या के घटाएं या जो भी हमारा जो बच जाएगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको घटा देंगे तो हमारा ये 15 का रूट हो जाएगा। क्योंकि f(x) इजिकल टू अगर 15 रूट होना चाहिए, कंडीशन लेके चलते हैं तो हमारा f15 शुड बी इजिकल टू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक। तो x के जगह पे 15 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30, ये अगर 15 को रूट होना है तो इजिकल टू हमारा 0 होना पड़ेगा, ठीक। या तो आप डायरेक्ट एक स्टेप करके क्या बोर्ड में कैसे बनाते थे कि मान लीजिए इसमें से हम के घटाएंगे, ठीक, के घटाएंगे तो यहाँ पे हम f(x) माइनस के लिख देते थे। तो वो स्टेप मैंने गायब कर दिया है, वो आपको यहाँ पे खुद से समझना पड़ेगा। जो बच जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक, शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 225 माइनस 16, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, 16 25 80 और 16 कम 16 8, 240 हो जाएगा प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 0। यानी अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको इधर जोड़ेंगे ना, प्लस प्लस वाला गुण जोड़ेंगे तो 5 2 माइनस 240 शुड बी इक्वल टू 0। यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 15, यानी इस पॉलिनोमियल में से हम 15 घटा देंगे तो ये जो हमारा रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हमारा 15 से टोटली विभाजित हो जाएगा, यानी 15 एक रूट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एकदम इजी था, आपको समझ आ गया होगा। आप डायरेक्ट मानना उनना नहीं है कि ये घटाएंगे वो नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट हमारा पॉलिनोमियल दिया है जो जिसको रूट होना चाहिए उसको रखने पे हमारा 0 हो जाना चाहिए, तो इसका वैल्यू रखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का हमारा वैल्यू निकालना है। आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता है तो आप डायरेक्ट किसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज है, पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू है हमारा एक्स दिया है, तो आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज तीन को पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक, ये हमको पहले से ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज हमको पता है। और क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसको मिटा दें, ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, 1 है तो हमको निकालना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ये दोनों आपस में अपोजिट है हमारा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमारा एक्स दिया हुआ है, यानी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स। और आपको ये वाला डायरेक्ट रिलेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगर ये आपको पहले से पता होता है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे, बट चलिए आपको समझा दिए हैं, और ये आपको आइडेंटिटीज इससे याद रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखने से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक, अगर इसका एक स्टेप आगे बढ़ा देते तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको पता करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होने का हमारा केस क्या है, जहाँ का मैक्सिमम हमारा पावर क्या होगा, शुड बी 3 होना चाहिए, जिसमें ये तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी हमारा मैक्सिमम पावर हमारा ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होएगा, यही होगा, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बाकी ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है, 2 है ना, ये तो हमारा इसी में ऑप्शन बी में हमारा मैक्सिमम पावर 3 जा रहा है, यानी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, जो टेन थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हमारा क्या हो जाना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। वैसे टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, एच का वैल्यू निकाल के ऐसे भी कर लेंगे, बट टेन थीटा का है तो हमारा एज इक्वेशन दे रहा है। चलिए हम इसको दूसरे तरीका से डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निकालना है क्या चीज़ का वैल्यू हमारा निकालना है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर ऊपर नीचे हम कॉस से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टेन थीटा माइनस 1 बाई 4 टेन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हमारा टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, माइनस 1 और 4 इंटू 3/4
प्लस 1, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 प्लस 1 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 डायरेक्ट हमारा वैल्यू हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या किए हैं, कुछ नहीं, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दिए और हमारा डायरेक्ट हम tan थीटा के फॉर्म में ला दिए हैं और आंसर कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43 है। ये हमारा किससे है, ये क्वेश्चन हमारा है पार्टनरशिप से है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ए ने 45,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपया का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। ठीक, यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में, यानी टोटल 1 वर्ष का टाइम है, ठीक है, अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी उसका साझेदारी बना। ये नहीं पूछ रहा है कि क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा, तो बी तो कितने महीने बाद बी उसका साझेदार बना। तो सबसे पहले वो कितना दिन काम किया वो हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो है एक महीना के लिए, महीना में दिया है तो हम महीना में ही लेंगे, एक महीना के लिए ये साझेदार रहा है। ठीक, बी जो है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है। जो हमारा इसमें प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू जो पूंजी होता है, जो पूंजी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। जितना टाइम, जितना पूंजी, जितना समय के लिए आप लगाएंगे वो आपका प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट का आपका उतना ही रेशियो बनेगा। तो चलिए डायरेक्ट टोटल हमारा टाइम 1 साल के दिया है, तो ए कितना, यानी 12 महीने के लिए लगाया होगा। तो हमारा ए और बी का रेशियो प्रॉफिट ऑफ ए बाय प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। ठीक, तो प्रॉफिट ए का कितना लगाया हुआ है, ये 45,000 लगाया हुआ है। ठीक, कितना 1 साल के अंत में निकाला गया ना, तो ये टोटल शुरू से लास्ट तक रहा है। ठीक, और बी जो लगाता है ये 54,000 लगाता है। ठीक, और कितने महीने के लिए लगाता है इसका हमको पता नहीं है, कितने दिन काम किया है, जो कि हमारा 2:1 यानी 1 के बराबर में दिया हुआ है। चलिए ये 3 0 से 3 0 कट लेते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 दूना 12, यानी हमारा 10/x = 2/1, 2 से 5 काट लेंगे, यानी x = हमारा ये 5 महीना आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमको ये बताना है कि तो कितने महीने बाद भी उसका साझेदारी बना। क्योंकि 5 महीना काम किया है, 5 महीना काम किया और टोटल ये कितने दिन का टोटल काम हमारा 1 साल का, यानी 1 साल का है, यानी 12 महीना का है। ठीक, 12 महीना में, ठीक, 12 महीना में ये 5 महीना काम करता है, यानी ये 7 महीना के बाद है, यानी 12 में से 5 घटा देंगे, यानी 7 महीना के बाद वो एक के साथ जुड़ा है, यानी उसका साझेदार बना है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको इजली वे में आपको समझ आया होगा। ये जो कि आपको एग्जाम करते टाइम ये तो समझाने के लिए आपको बता दिए हैं, बट ये सब आपको नहीं करना है, डायरेक्ट इतना करके आप डायरेक्ट आंसर ला सकते थे। चलिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। ये नंबर दिया हुआ है 1 2 x है, 4 5 का माध्यक जो है हमारा 3 है। ठीक है, तो इसका माध्यक क्या है, इसका माध्यक क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। आपको पता ही है, अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे। हमारा नंबर है 1 2 x 4 और 5 है। पहले कितना नंबर है हमारा n = देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 है, हमारा 5 है, तो हमारा इसका मीडियन क्या हो जाएगा। तो मीडियन के लिए क्या है, हमारा ऑड नंबर है, तो मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई 2 टर्म हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 + 1 बाई 2, यानी ये हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा टर्म क्या है, x, और x इजिकल टू हमारा क्या है, माध्यक जो दिया हुआ है, यानी x इजिकल टू हमारा ये 3, x इजिकल टू हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यानी हमारा नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इस क्या निकालना है हमको, माध्य निकालना है। ठीक, तो क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का हमारा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो नेचुरल नंबर का सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए ये आपको हम बता रहे हैं, ये बड़े नंबर पे काम आएगा, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 3 6 4 10 5 15, सम ऑफ नंबर्स बाई कितना संख्या है 5 है, डिवाइड करके डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे। बट मान लीजिए अगर आपको बड़ा सा 1 से लेके 20 तक पूछ दे, तो सबसे सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा n × n + 1/2 हो जाएगा। और इसका मीन अगर पूछ दे, n नेचुरल नंबर का मीन पूछ दे, तो हम इसमें डायरेक्ट टोटल नंबर हमारा n है, तो n से डिवाइड कर देंगे और n से n हमारा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा n + 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए अगर पूछते आपको 100 नेचुरल नंबर का आपको मीन पूछ दे डायरेक्ट, तो आप 1 से लेके जोड़ने नहीं जाइएगा, 100 नेचुरल नंबर का आपको मीन पूछ दे, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर रख देंगे 100 + 1/2, यानी हमारा 50.5 हो जाएगा डायरेक्ट, ये हमारा मीन हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, सबसे पहले इसको हम मिटो देते हैं, तब तक आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, लास्ट का क्वेश्चन आज का। मानो 5.23333 एक है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। सबसे पहले नेचुरल नंबर तो होएगा नहीं क्योंकि पॉइंट में है, सम संख्या भी नहीं होगा। अब आपको चेक करना है ये परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चूँकि डैश डैश जा रहा है, बट यहाँ पे रिपीटिंग है। तो आपको डेसिमल का आपको पता होना चाहिए, 3 को क्या होता है हमारा डेसिमल का जो टाइप होता है हमारा 3 होता है। एक तो आपका टर्मिनेटिंग होता है, ठीक, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। और एक हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक। जिसमें ये जो हमारा होता है क्या होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, और ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक। ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, यानी एक शांत होता है, एक अशांत होता है बट रिपीटिंग होता है, और एक अशांत भी होता है और बिना रिपीटिंग वाला भी होता है।
तो चूँकि ये हमारा देखते हैं क्या है हमारा 5.233333 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.2/3 का बार लगा सकते हैं और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर हमको हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो जाता है। तो चलिए इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख के आपको दिखा सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं आप 5 + 0.23 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। और ये रिकरिंग हटाने का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको जिस पे है जितने पे बार है उतना पे उसके बदले हम 9 लिख देंगे और जितने पे नहीं है उसके बराबर हम 0 लिख देंगे और ये 23 लिख देंगे और जितना पे नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे प्लस ये हमारा 5 हो जाएगा, यानी 5 + 21/9 यानी हमारा क्या हो जाएगा 9×5 = 45, 450 में 21/90 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 471/90। ये हमारा इसका जो है 3 से काट भी सकते हैं, काट के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा खुद से, ये हमारा इसका रेशनल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी करके बना सकते थे। कैसे, तो 523 में से आप 523 में से जितना पे नहीं है उसको घटा लेंगे और ये दशमलव से पहले का ही देखना है, दशमलव पे 1 पे बार है तो 9 कर लेंगे और 1 पे नहीं है तो इसको घटा लेंगे। यहाँ से भी करेंगे तो हमारा 471/90 और 3 से करेंगे तो 3×5 = 15, 15×3 = 45, 2 और 3 से 21, 3 से 30, ये हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि ये इसका हमारा ये रेशनल फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिए हैं। चलिए आपको ये भी बता दिए और डेसिमल का जो प्रसार होता है ये भी बता दिए, यानी आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना ना भूलेंगे। आपका टोटल आज ये सेशन में 15 क्वेश्चन किए हैं लोग, तो आउट ऑफ 15 आपका कितना मार्क्स आता है आप बताना ना भूलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।